नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रहिका प्रखंड के क्षेत्र संख्या 24 जिला परिषद का क्षेत्र है ये, जहां से प्रबल प्रत्याशी हैं बीना देवी और उनके पति हैं धनेश्वर महतो। ये काफ़ी चर्चित चेहरा है। जिला और प्रदेश में कोई भी ऐसे व्यक्ति या कोई राजनीति से काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं। समाज सेवा को ये अपना धर्म मानते आए हैं। बरसों बरस से ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, लोगों के बीच रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, गरीब हो, अमीर हो, धनिक हो, किसी धर्म को हो, सबों से इनका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। फिर से मैडम बीना देवी इस बार चुनाव मैदान में जा रही हैं। आइए हम करते हैं चुनावी चर्चा में। सबसे पहले सर, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैडम जा रही हैं बीना देवी चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र संख्या 24 से। क्षेत्र संख्या 24 का आप भ्रमण किए होंगे, क्या लगता है आपको कि मैडम की क्या स्थिति दिख रही है आप भ्रमण के दौरान? क्षेत्र संख्या 24 में पिछली बार मात्र 150 वोट से हम पिछड़ गए थे, यानी हार गए थे, वो भी चकदम में जाकर। तो वो क्षेत्र कट चुका है इस बार, और रहता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं था। स्थिति ये है कि मधुबनी ज़िले में मुझे जो लगता है जनता के रुझान से कि रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत होगी, क्योंकि जनता जो भी जनप्रतिनिधि से पहले हुए हैं उनका भी 5 साल देख लिया, उससे पहले भी कईयों का देख लिया। जनता का मन ऊब चुका है और जनता बदलाव के मूड में पूरी तरह है। तो ये जो पहले अभी जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं उनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य, आप क्षेत्रीय भ्रमण में जब निकले होंगे तो लोगों ने तरह तरह की बातें बताई होगी, तो उनसे लोगों को देख रहे हैं कि काफ़ी असंतुष्टि है, काफ़ी मतलब लोगों में आक्रोश है। क्या आपको भी ऐसा नज़र ऐसा दिखने में लगा? देखिए, इतना बुरा हाल शायद किसी जनप्रतिनिधि का नहीं हुआ होगा, जो ख़ास तौर से जो अभी वर्तमान में हैं। जीतने के बाद कहीं 5 साल उन्होंने शकल नहीं दिखाया, पब्लिक से जो वादा किया या चुनाव के दरमियान में जो प्रचार प्रसार किया, आपके बच्चे का नाक पोंछ दिया, किसी के चूल्हे में आंच लगा दिया, तो ये भावना में बह के वोट प्राप्त किया, जीत गए। लेकिन उसके बाद ना तो कभी किसी का नाक पोंछने गई, ना किसी के चूल्हे में आग लगाने के मतलब आंच देने गई। तो जनता समझ गई कि हमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना के वोट ले गए, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हमें कोई काम नहीं है। ऐसा जनता में रुझान है। आप समाज सेवा तो बरसों बरस से करते आए हैं, काफ़ी लोगों को आपसे स्नेह है, प्यार है, लोकप्रिय हैं आप। जिला में ही नहीं समस्त प्रदेश में, देश में आपका नाम है। आपको जिस क्षेत्र से मैडम चुनाव लड़ने जा रही है बीना देवी, उसमें प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या जो है बाढ़ की है। और जिस पंचायत में हम लोग हैं, इजरा पंचायत है ये, बगल में मलंगिया पंचायत है, ककरोल उत्तरी दक्षिणी और बसौली, ये 5 पंचायत हैं। और जो कुछ हिस्सा जुड़ेगा तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिला परिषद में। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, और जल जमाव इतना ज़बरदस्त है कि रोड पे चलने लायक नहीं है। ये हालांकि हम तो जिला परिषद के लड़ रहे हैं, लेकिन जो माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, उनका काम था कि मधुबनी ज़िले को, इस क्षेत्र को, बाढ़ प्रभावित विषवी क्षेत्र को घोषित कराना, क्योंकि पूरा इलाका, और आपने देखा होगा कि जिला ये पंचायती चुनाव में भी 11वें चरण में विस्पी में चुनाव है। इसका मतलब निर्वाचन आयोग भी मान रहा है कि नहीं, ये बाढ़ में डूबा हुआ क्षेत्र है और 11वें चरण में विस्पी को दिया है। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को यहाँ की समस्या नज़र नहीं आ रही? हमारे विधायक को, हमारे सांसद को सिर्फ वोट के टाइम में ही इनको जनता की समस्या नज़र आती है। बगल में क्योटी है, दरभंगा है, बाढ़ से मधुबनी होके पानी जाती है और वो सारा इलाका मधुबनी का डूब के तब जाता है दरभंगा पानी। तो दरभंगा वाले को बाढ़ प्रभावित घोषित करके वहाँ किसान को लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ
हमारे रहिका प्रखंड के, बिस्फी प्रखंड के या मधुबनी जिला का कहें तो कोई बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं है और किसी को कोई लाभ नहीं है। अगर ये समस्या है, बहुत सारी समस्या हैं जिसमें बाढ़ एक प्रबल समस्या है, अगर मैडम जीत जाती हैं, जीत कर जिला परिषद के सदन में पहुंच जाती हैं, क्या इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगी, आवाज़ बुलंद करेंगी? निश्चित तौर से हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास। यूँ तो सभी राजनीतिक दल या जो भी प्रत्याशी हैं यही बात कहते हैं, लेकिन पिछला मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है कि बिना जीते हुए मैंने कितना कार्य किया है, वो जनता बताएगी आपको। अपने मुख से क्या तारीफ़ करूं। बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है, तो इस क्षेत्र में, क्षेत्र संख्या 24 में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। स्वास्थ्य का तो नाम ही नहीं है, और 2 साल से शिक्षा का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लॉकडाउन के पैसे वाले घर के बच्चे तो मान के चलिए, वो डिजिटल का टाइम है तो मोबाइल पे भी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में है उसकी तो 2 साल की पढ़ाई नष्ट हो गई। सरकार का ध्यान गया इसके ऊपर? नहीं गया। तो सरकार की जवाबदेही भी बनती है ना कि हमने लॉकडाउन किया, 2 साल में गरीब बच्चों की पढ़ाई जो क्षति हुआ है, सिर्फ आप उसको पास कर देंगे तो क्या उससे हो जाएगा? जब वो नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे और उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे वो? तो शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, और स्वास्थ्य नाम की तो कहीं क्षेत्र में है ही नहीं 24 में। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बुरा हाल है। और मैडम महिला हैं और क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, आधी आबादी महिलाओं की है। युवा वर्ग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके पास कुछ दिख नहीं रहा है, भविष्य उनका अंधेरा में छाया हुआ है। तो अगर मैडम जीत जाती हैं, बीना देवी जीत जाती है, यहाँ के जनता उनको आशीर्वाद देती हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए और युवाओं के रोज़गार के लिए कुछ करेंगे? कुछ कार्य योजना है उनके मन में? बहुत बड़ी योजना है। विधानसभा चुनाव के दरमियान मैंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि मैं हारूं या जीतूं, यहाँ एक फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें करीब करीब 3000 परिवारों को नौकरी दिया जाएगा। वो फैक्ट्री बन के तैयार है, मशीनें भी आ गई हैं, बस ये चुनाव ख़त्म होता है, दीपावली तक ये कारखाना चालू हो जाएगा। उसमें 3000 लोगों को रोज़गार लगेगा। 3000 से लेके 10,000 तक 3-4 साल के अंदर हमारा प्लानिंग है रोज़गार देने का। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल लॉकडाउन में सरकार की बेरहमी के कारण पैदल चल के लोग मरे, एक्सीडेंट में लोग मरे, रेलगाड़ी में कट के लोग मरे, ये मुझसे देखा नहीं गया। और मैं उसी टाइम प्रतिज्ञा किया कि अपने क्षेत्र में मुझे रोज़गार का साधन जुटाना है। वाह, बहुत अच्छा। तो इसमें ये जो 3000 से 10,000 तक लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसमें आप क्षेत्रीय लोगों की प्राथमिकता देंगे? निश्चित तौर से क्षेत्र के लोगों के लिए ही तो कारखाना खुल रहा है। वाह, बहुत अच्छा। ये पहला आदमी है जिला में या प्रदेश में जिन्होंने एक अपने गांव में क्षेत्र संख्या 24 में एक बड़ा प्लांट बैठाया है, फैक्ट्री बैठाया है, जिसमें बहुत चंद महीनों के अंदर ही लोगों को भारी मात्रा में रोज़गार मिलने जा रहा है। और आगे इस प्रोजेक्ट में 10,000 तक लोगों को रोज़गार मिलेगा और क्षेत्र संख्या 24 के लोगों को अधिक से अधिक इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के लिए कुछ बता दें। महिला और पुरुष को दोनों को ही इसमें रोज़गार मिलेगा। अच्छा, दोनों को? क्योंकि लेडीज़ कपड़े का भी काम होगा, जेंट्स कपड़े का भी काम होगा। जीन्स का प्रमुख तो जीन्स है जो अभी देख रही हैं, एक दौर है जीन्स का, तो जीन्स का पूरा प्लांट बैठाया जा रहा है। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलके काम करेंगे। अब ये बताइए कि सारी बातें आप कर दिए, अब मतलब अगर चुनाव में जा रही हैं मैडम, अब घूमेंगी, आप भ्रमण कर रहे हैं, उनके पति हैं आप, तो आम जनता से, क्षेत्र संख्या 24 के जनता से, जिन्होंने पिछली बार महज मामूली मतों से आपकी पराजय हो गया था, तो इस बार क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं को क्या निवेदन करना चाहेंगे? मतदाताओं ने पूरा मन खुद ही बना लिया है। मैं जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ
तो एक ही चीज़ कहते हैं कि नेताजी आपकी शिकायत जो भी है हम लोग दूर कर देंगे इस बार, और इतनी आपकी भारी मात्रा वोटों से जीत होगी कि आपको रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, ऐसा इनको जनता आश्वस्त कर रही है क्षेत्र संख्या 24 के। और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 में जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, किसानों की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, विभिन्न। एक सवाल मेरे मन में और रह गया, जो सरकारी योजनाएं जो विभिन्न पंचायतों में चल रही है, वह आप जब भ्रमण करते होंगे तो क्या कितना धरातल पर उतर पाया है, इसके बारे में कुछ बता दें जनता को। देखिए, हमारा जो पंचायत है इजरा पंचायत, नल जल योजना 7 निश्चित योजना के तहत सरकार की योजना है, उसके अंदर शायद जितनी बड़ी लूट मची है, और इस बंदर बांट में मैं समझता हूँ सरकार का हाथ है बहुत बड़ा। क्योंकि इतनी बड़ी लूट हुई है, और किसी भी वार्ड के अंदर हमारे ही पंचायत में देखा जाए तो नल जल योजना चालू नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए ढकार लिए गए, जिसका जीता जागता उदाहरण देखिए तो कई मकान, कई गाड़ियाँ, कई बीघे ज़मीन, जिसकी औकात नहीं है किसी चीज़ की, वो आज करोड़ों का आसामी बन गया और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि लूट की योजना है। अब ग्रामीण रोड को देख लीजिए, 6 इंची सरकार ढलाई की बात करती है, उसको 1.5 इंची, 1 इंची, आधा इंची ढाल के 6 महीने में रोड ध्वस्त हो जाता है, और उसके ऊपर आवेदन डीएम को दिया जाता है, तब कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है निचले स्तर से लेके ऊपर तक के हिस्से में बंदर बांट हुआ है। जैसे कि नल जल योजना का हमारे पंचायत में 10 नंबर वार्ड से पब्लिक पिटीशन पड़ा है, डीएम को दिया गया है, करीब आज महीना भर होने जा रहा है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मतलब समझ सकते हैं, माने ये जो सरकारी योजना है, सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें लूट मची हुई है। और खास करके इजरा पंचायत में, ये देखिए, ये पब्लिक पिटीशन, इजरा पंचायत में भारी मात्रा में लूट हुई है, और डीएम को भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में आक्रोश है, काफ़ी आक्रोश है। अगर बीना देवी जीत के जाती हैं तो इन सब बातों को लेकर सदन में आवाज़ बुलंद करेंगी, जो भ्रष्टाचार मुक्त 24 क्षेत्र हो, सरकारी योजनाओं धरातल पर उतरे, और समेकित विकास हो, चहुमुखी विकास हो क्षेत्र संख्या 24 के। क्योंकि उनके पति एक कद्दावर नेता है और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और अगर इस क्षेत्र की जनता इन्हें चुन लेती है, इन्हें जिला परिषद के सदन में भेज देती है, तो क्षेत्र संख्या 24 का चौमुखी विकास होगा, ये कहना है यहाँ के लोगों का और उनके पति धनेश्वर महतो जी का। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।